चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न क्या होता है, भिन्न से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, फिर उसके बाद भिन्न कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, भिन्नों का अवरोही क्रम, इन सब को हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भिन्न के बारे में जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न की परिभाषा होती है कि संपूर्ण का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। यानी अगर बात करें कि कोई चीज़ अगर संपूर्ण है, उसमें से अगर हम कुछ निकाल लें तो उसी को अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो जो हम कुछ निकालते हैं उसको अंश मानते हैं, और जो संपूर्ण भाग होता है उसको हम लोग हर मानते हैं। यानी हर में से हम कुछ भाग को निकालते हैं, वही हमारा भिन्न कहलाता है। जैसे देखा जाए तो जैसे आपके सामने जैसे ये गोला है, गोला देखिए, अगर हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए, अगर एक गोला हमने रंग दिया तो बताइए पहले टोटल हमारे कितने हैं, टोटल कितने पार्ट में बटा, 4 बराबर भागों में हमने टोटल 4 लिख दिया। इसमें से कुछ भाग रंगीन है, तो रंगीन भाग हमारा कितना हो गया, रंगीन भाग हमारा 1 हो गया। तो अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा 1/4, यानी 4 में से 1 भाग रंगा गया। तो टोटल हमारा 4 में से 1 भाग रंगीन है, इसलिए 1/4 ये रंगीन भाग। लेकिन अगर कोई पूछ दे सादा भाग का भिन्न के रूप में लिखिए, सादे भाग को आप भिन्न के रूप में लिखिए, तो सादा भाग जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 3 भाग हो जाएगा, 1 2 3, यानी 4 में से 3 भाग हमारा सादा हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए, मान लीजिए एक छात्र है जो किसी परीक्षा में उसका पूर्णांक है, मान लीजिए एक परीक्षा में पूर्णांक आपका है 30 अंक, पूर्णांक 30 अंक है, और वो प्राप्त किया मान लीजिए 20 अंक। तो अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यहाँ देखिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा टोटल में से, टोटल हमारा 30 है, इसमें प्राप्त किया कितना 20 अंक, तो 20/30, या इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भिन्न को कह सकते हैं कि संपूर्ण का कुछ भाग ही भिन्न कहलाता है। अब हम चलेंगे भिन्न के जोड़ की तरफ, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। तो चलिए जैसे देख लीजिए भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ देखिए भिन्न 2 तरह से होता है, एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। तो जो उचित भिन्न होता है हम उसी को लेके चलेंगे। उचित भिन्न का मतलब होता है कि जिसमें अंश हर से छोटा हो। जैसे देखिए 3/4, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अंश जो है वो हर से छोटा है। जैसे 5/7, ये देखिए हर बड़ा है, अंश छोटा है। जैसे 9/10, ये सब क्या है, उचित भिन्न है। तो हम इन्हीं का जोड़ आज पढ़ेंगे, उचित भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग पढ़ेंगे। चलिए मान लीजिए जोड़, पहले हम जोड़ पढ़ेंगे जिसमें भिन्नों का हर समान होगा। जब भिन्नों का हर समान हो, जब भिन्न का हर समान हो, यानी कि जब भिन्नों का हर समान रहेगा तब क्या होगा। तो देखिए हम क्या करें, जैसे मान लीजिए 3/4 है प्लस 2/4, ये हमारा है भिन्न, इसका हर कितना है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से एक हम एलसीएम ले लेते हैं। दोनों जब समान रहेगा तो उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर जो लिखा रहेगा, जैसे 3 है, 3 + 2 लिख देंगे, 3 2 5/4 हो जाएगा। अच्छा देखिए, ए उचित भिन्न नहीं है, ए अनुचित हो गया, क्योंकि ऊपर देखिए जो है कि अंश ज़्यादा हो गया हर से। तो जब भी आपका अंश हर से ज़्यादा होगा तो हम भाग देंगे इसमें, तो हम ऊपर वाले में यानी अंश में हर का भाग देंगे। तो 4 एकम 4 लिख देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं 1 सही 1/4, तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर 1 सही इसको हम यहाँ लिख देंगे, फिर इसको ए ऊपर लिख देंगे, और जो जिससे भाग देंगे यानी कि उसको नीचे लिख देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 सही 1/4। अब देखिए हमारा अंश जो है वो हर से छोटा हो गया, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। अगला देखिए, मान लीजिए भिन्नों का जोड़ है, लेकिन जब हर अलग अलग हो, जब हर अलग अलग हो, जैसे 3/4 है और 2/5 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी आपका हर अलग अलग होगा तो इसकी 2 विधियां हैं। जब भिन्न हमारा छोटा होगा, यानी उसमें अंकों की संख्या छोटी छोटी अंक होंगे, तब हम इसको तिर्यक गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए 3/4 है प्लस 2/5 है, इसमें क्या करेंगे, हम नीचे का नीचे गुणा करेंगे, चाहे 5 का 4 में, चाहे 4 का 5 में करेंगे, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, 3 का 5 में करेंगे तो इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले, 3 का 5 में करेंगे या 5 का 3 में करेंगे उतना ही आएगा, 5 3 15 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 2 का 4 में करेंगे या 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। अब इन सबको जोड़ेंगे,
तो कितना हो जाएगा 8×13 यानी 23/20। अब ये भी देखिए 23/20 है, अनुचित भिन्न हो गया। ऊपर देखिए बड़ा हो गया, नीचे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम यहाँ पर 23 में 20 का भाग देंगे, तो 20 से कहीं यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो इसको भी लिखेंगे 1 सही 3/20, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 सही 3/20। लेकिन इसको और एक तरीका है एलसीएम विधि से, इसको हम एलसीएम विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसी को हम लिखते हैं 3/4 + 2/5। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम 4 और 5 के एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का भाग, पहले भिन्न में हर का एलसीएम में भाग देंगे, जितना आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। तो 4 का भाग दीजिए 20 में, 4×5 = 20, 5 आ जाएगा। इस 5 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे में 5 का भाग देंगे 20 में, तो 5×4 = 20, 4 आ जाएगा। अब 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4×2 = 8 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, तो 8×5 = 13 यानी कि ये भी हो जाएगा 23/20। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 1 सही 3/20 हो जाएगा। देखिए अगला है, जब मान लीजिए भिन्नों के जोड़ जब 3 पदों में आए, यानी भिन्नों का जोड़ 3 पदों में आ जाए। जैसे देखिए 6/5 + 2/4 + 1/8, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। जब भी देखिए भिन्न अगर 3 पदों में आए उस समय हम हर का एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए 5, 4 और 8 का, 5, 4 का 8 का एलसीएम जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा बताइए, 5, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40। नहीं समझ में आ रहा है, इधर आप निकाल सकते हैं एलसीएम तो जानते होंगे। तो 5, 4 और 8 के एलसीएम 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला भिन्न देखेंगे, 6/5 है। अब हम 5 के इसमें भाग देंगे तो 5 और 8 40, यानी 8 बार आएगा। 8 बार आएगा तो इस 8 का हम गुणा 6 में करेंगे, अंश में 8 × 6 = 48 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 10 में 40, 10 आ जाएगा। इस 10 का गुणा हम इसमें करेंगे 2 में, अंश में, तो 10×2 = 20 हो जाएगा। प्लस 8 का इसमें भाग देंगे, 5 आ जाएगा, और 5 का 1 में 5। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 48 और 20 जोड़ देंगे 68 हो जाएगा। 68 में 5 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा। 8×5 = 73/40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी अंश ज़्यादा हो गया, हर छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, यानी अंश में हर का भाग देंगे। तो 40×2 = 80 बढ़ जाएगा, तो 40 से कम 40 लिख देंगे। यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, तो 1 सही 33/40। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 33/40। इसी तरीके से एक और भिन्न देखिए, जैसे मान के चलिए 12/15 आ गया, प्लस 2/30 आ गया, प्लस 1/6 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। सबसे पहले हम 15, 30 और 6 का एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आ जाएगा एलसीएम। फिर हम क्या करेंगे, पहला भिन्न देखेंगे, 12/15 है, तो हम 15 का हम 30 में भाग देंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 का हम अंश में गुणा करेंगे, 12×2 = 24, प्लस 30 का भाग देंगे 30 में, 1 आ जाएगा। अब 1 का हम 2 में गुणा करें तो 2 आ जाएगा। प्लस 6 का भाग देंगे यहाँ पर 30 में, तो 5 आएगा। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में 5 जोड़ेंगे 31, तो 31/30। यहाँ भी देखिए अंश बड़ा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अंश यानी 31 में 30 का भाग देंगे, 30 से कहीं यहाँ 30 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर इसको लिखेंगे 1 सही 1/30, 1 सही 1/30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए घटाना भी होता है भिन्न में। घटाने में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जैसे हम जोड़ते हैं वैसे हम घटाते हैं। जैसे देखिए 6/5 ऋण 2/4 है, 6/5 ऋण 2/4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 4 का 20 हो जाएगा। अब हम पहले यानी यहाँ जो 5 है हर का हम एलसीएम में भाग देंगे, तो 5 × 4 = 20, 4 आएगा। और इसी 4 का हम 6 में गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24 ऋण। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे भिन्न में 2/4 है, 4 का भाग देंगे इसमें एलसीएम में, तो 4×5 = 20, 5 आएगा। और 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5×2 = 10। अब हम घटाएंगे, जैसे उसमें जोड़ रहे थे अब इसमें हम घटाएंगे, तो 24 में से 10 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 14, और 14/20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा है, 14 आपका छोटा है और 20 आपका बड़ा है, यानी आपका उचित भिन्न तो है, लेकिन इसको और सरल कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न का जब आप मान निकालेंगे तो एकदम सरलतम रूप होता है। तो इसको सरल करेंगे। सरल करने का मतलब किसी एक टेबल को लीजिए या पहाड़ा को लीजिए, दोनों को काटिए। जैसे हम 2 लेते हैं, 2 से भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ऐसा अंक लीजिए जिससे दोनों का भाग चला जाए, तो 2 × 7 =
14 और 2 दहा में 20। अब देखिए 7/10 आ गया, अब ये नहीं कटेगा। इसी प्रकार मान के चलिए अगर भिन्नों में जोड़ और घटाना से संबंधित आ जाए, जोड़ भी हो और घटाना भी, यानी प्लस भी हो और माइनस भी हो, तब हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए आ गया 6/5 धन 2/8 ऋण 1/10, ऐसे आ गया। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5, 8 और 10। 5, 8, 10 का एलसीएम आपका आ जाएगा 40। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए पहला जो भिन्न है 6/5, इसमें हम 5 का भाग देंगे 40 में, तो 5 का भाग देंगे 40 में, तो 5 8 40, 8 आ जाएगा। अब इस 8 का हम 6 में गुणा करेंगे, तो 8 6 48 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए 8 है, तो 8 का भाग हम 40 में देंगे। जब हम 8 का भाग 40 में देंगे तो 8 पंजे 40, 5 आ जाएगा। अब 5 का हम 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। फिर इन 10 का भाग देंगे इसमें 40 में, तो 4 जाएगा, और 4 का 1 में गुणा करेंगे 4। अब हम पहले जोड़ेंगे फिर घटा देंगे। देखिए यहाँ प्लस है, तो 48 में 10 जोड़ेंगे 58, 58 में से 4 घटा देंगे तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ 54 आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ भाग दे सकते हैं, नहीं तो इसको पहले सरल कर लीजिए। किसी एक पहाड़ा से दोनों जब कट रहे हैं तो उसको काट दीजिए। जैसे हम बड़ा से बड़ा अंक लेना चाहें तो देखिए ऐसा अंक लेंगे जिससे दोनों कट जाए। जैसे यहाँ पर पहले 2 ही, चलिए 2 से ही भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 27 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखिए 27 और 20 से नहीं कटेगा। अब 27 चूँकि बड़ा है 20 से, हर से बड़ा है अंश, अब हम भाग देंगे, तो 27 में हम हर का भाग देंगे, यानी 20 का भाग देंगे, तो 20 से कहीं यहाँ 20 कर देंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 सही 7/20, 1 सही 7/20। तो इस तरीके से जोड़ और घटाने के प्रश्नों को हम, जो उचित भिन्न है, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इस तरीके का भिन्न मिल जाए कि 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/5, यानी मिश्रित भिन्न मिल जाए, इसको सॉल्व करना हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उचित भिन्न में बदलेंगे। तो जो मिश्रित भिन्न होता है उसको उचित भिन्न में जब हम बदलते हैं तो पहले इसका देखिए, जो सही वाला होता है नीचे वाले के इसमें गुणा होता है, और उसके बाद ये गुणा करने के बाद जितना आता है उसको ऊपर वाला जोड़ा जाता है। यानी सही वाले में गुणा करेंगे हर का, फिर अंश को उसमें जोड़ देंगे। जैसे देखिए 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, इसमें 1 जोड़ देंगे 5, और इसको ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, आगे प्लस देखिए वही काम इसमें करेंगे, 5 का 2 में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, फिर 1 जोड़ देंगे, तो 10 की 11/5। अब देखिए उचित भिन्न बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्नों की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए 5 और 4 के एलसीएम वहीं 20 हो जाएगा। फिर 4 का भाग देंगे 20 में, 5 आएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 5 25, प्लस 5 का भाग देंगे, 5 चौके 4 आ जाएगा। अब 4 का 11 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44। अब सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6, 69/20 आ जाएगा। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ कटेगा तो काटिए, सरल करिए, नहीं तो छोटे वाले का भाग दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में भाग देंगे, यानी 69 में हम 20 का भाग देंगे, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यहाँ पर उतर जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 3 सही 9/20 आ जाएगा, 3 सही 9/20। तो इस तरीके के प्रश्न अगर आपको आएंगे तो आप लोग बहुत ही सरलता से आप पहले एलसीएम ले लिया करिए, एलसीएम लेने के बाद उसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया करिए।